हेलो एवरीवन, वेलकम टू अ न्यू वीडियो। इस वीडियो में बात करेंगे विच आर दी स्टॉक्स वेयर वी हैव टू बी एक्स्ट्रा कॉशियस, एक्स्ट्रा केयरफुल एंड डोंट काउंट योर चिकन बिफोर इट इज हैच्ड। मतलब कहने का मतलब ये है कि आईपीओज जो है ना, ज़्यादा करके जो आईपीओज हैं, नॉट ऑल ऑफ देम जो अब आ रहे हैं आईपीओज, बिकॉज इन अ मार्केट दैट इज टोटली ओवर हीटेड, एक बाजार जो बहुत ओवर हीटेड है, उसमें जब कोई आईपीओ लेके आता है, सो the only major objective of certain promoters is कि मैं बाजार से पैसा उठा रहा हूँ, आई वॉन्ट टू रेज मनी। सर्टन आईपीओज आर वेरी गुड, जैसे आधार हाउसिंग फाइनेंस काफी ठीक ठाक है। कोई स्टॉक बाय या सेल रिकमेंडेशन नहीं है। स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर, प्लीज कंसल्ट योर फाइनेंशियल एडवाइजर, दिस इज ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पसेस, इट्स माय पर्सनल ओपिनियन। ओके, सो आधार हाउसिंग फाइनेंस ठीक लगता है क्योंकि उसका प्रॉफिट मैं अभी पढ़ रहा था इकोनॉमिक टाइम्स में, इट हैज रजिस्टर्ड 40-45% ग्रोथ इन मार्जिन्स। तो आधार हाउसिंग ठीक लगता है। आईआरएफसी जब से आया तो मेरी नज़र थी उस पर। टाटा टेक्नोलॉजीज मुझे सही लगता है। वेरी फ्यू आईपीओज एक्चुअली आर वैल्यू फॉर मनी, सो वी हैव टू बी एक्सट्रीमली कॉशियस एंड केयरफुल, especially in a bull market when IPOs are coming full throttle, यानी every week you are getting like 3-4 IPOs जब आने लगे ना, तो यहाँ आपको खबरदार हो जाना चाहिए एज रिटेल इन्वेस्टर्स। ये 1980s 90s की पुरानी आदत है कि जो काफी लोग मेरे को मिलते हैं, अंकल्स पुराने, जो सिर्फ आईपीओ में पैसा लगाते थे और उन्होंने डबल ट्रिपल 4 गुना भी किया है पैसा। बट नाउ दिस इज नॉट, इट्स गुड दैट वी हैव अ प्राइमरी मार्केट दैट इज थ्राइविंग गाइस, लेकिन दिस इज नॉट द राइट टाइम, आइडियल टाइम ये नहीं है। हर कंपनी अच्छी कंपनी नहीं, अपना तो ध्यान ही नहीं लगता है। आई डोंट अंडरस्टैंड हाउ कैन आई गेट टू नो द बेसिक्स ऑफ अ कंपनी बिफोर आई सी द 10 ईयर का डेटा। जैसे स्पेशली गवर्नमेंट कंपनीज में आपको कॉन्फिडेंस कैसे आएगा जब तक आप उसका पास नहीं देखो। तो जैसे ही मैं थोड़ा ना परेशान हो जाता हूँ जब आईपीओज में रिटेल सब्सक्रिप्शन देखता हूँ, 20 टाइम्स, 25 टाइम्स, 30 टाइम्स सब्सक्राइब, और रिटेलर्स फिर दुखी भी होते हैं, अरे मुझे ये मिला नहीं, मुझे वो मिला। सी एवरी आईपीओ कैन नॉट बी लाइक इरेडा, इरेडा में आप पछता सकते हो। तो हर चीज सोना नहीं होती ना, हर चमकती चीज। आईपीओज में इन अ बुल मार्केट यू हैव टू बी वेरी केयरफुल विद ऑल दी स्टॉक्स। मैं तो बोलता हूँ एक टाइम पे अगर इरेडा आपसे छूट भी जाए तो भी चलेगा, बिकॉज देखो आईपीओ जब लिस्ट हो जाता है यू स्टिल गेट अ ड्रॉप, क्योंकि लोग प्रॉफिट बुक तो करेंगे ही। तो आपको ड्रॉप मिलके एक आइडिया हो जाता है, एक दिल में सुकून रहता है कि ठीक है मेरा प्राइस ज्यादा छूटा नहीं। सो दैट मैड रश इज नॉट देयर। प्लस आईपीओ में आप 15,000 से ज्यादा लगा भी नहीं सकते। दिस इज वन ऑफ द मेन रीजंस दैट मैं पर्सनली आईपीओज में, आप मेरा कभी वीडियो नहीं देखोगे और मैं कैटेगोरिकली दूर रहता हूँ, बिकॉज आई वॉन्ट टू गेट इन टू द स्किन ऑफ द कंपनी फर्स्ट बिफोर गिविंग, या बिफोर इवन एनालाइजिंग द कंपनी एंड making a video out of it and spreading knowledge and awareness amongst our subscribers. So IPOs में what are the things to look for? Now there are 3-4 very important points. Point number one, is the company market leader in its sector? वो पता चल जाएगा क्या कंपनी अपने सेक्टर का मोटा हाथी है। You know where this is coming from. 65% या उससे ज्यादा मार्केट शेयर है तो हमारा इंटरेस्ट। जैसे वन ऑफ द आईपीओ दैट आई एम ईगरली अवेटिंग, इट्स नॉट द वन जिसपे मैंने पोस्ट डाला था, वो अलग है, वो तो बहुत ही बढ़िया है। बट वन ऑफ देम विच आई एम ईगरली अवेटिंग इज एनएसई, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का आईपीओ। कभी ना कभी तो आएगा, रोक नहीं पाएंगे। तो कहते हैं ना, आएगा तो एनएसई, तो एनएसई कभी ना कभी आएगा। वो पता है हमें कि प्लेग्राउंड मेरा है, एम्पायर अंपायर भी मैं हूँ, प्लेयर्स भी मेरे हैं, पैसा मुझे ही कमाना है, तो वो आईपीओ तो लेना ही लेना है। वे तो अनडिस्प्यूटेड किंग ऑफ द मार्केट्स है ना, बीएसई के जैसे एनएसई। तो ऐसा कोई मार्केट शेयर वाला आईपीओ हो तो बात अलग। सेकंड पॉइंट, हैज द कंपनी गॉट सर्टेन प्रोडक्ट विच इज इंडिस्पेंसिबल। जैसे यूएस में आप देखो, एनवीडिया, एनवीडिया जब शुरू शुरू में लॉन्च हुआ था, मुझे आज भी याद है, देयर वर वेरी फ्यू पीपल हु वर इंटरेस्टेड इन इवन टॉकिंग अबाउट, बट दे हैड समथिंग विच इज यूनिक टू देम, तो आज वो भाव चढ़ गया। सेम थिंग हैड हैपेंड विद टेस्ला इन द यूएस। अब इंडिया में क्या है, हम लोग इनोवेटर्स नहीं है, वी डोंट इनोवेट मच, वी आर गुड, लेट्स बी ऑनेस्ट एंड लेट्स हैव अ वीकनेस, वी आर गुड इन कंट्रोल सी कंट्रोल वी। सो हम कॉपी करते हैं, उसको इंडियन वर्जन में अडेप्ट करते हैं और एक ब्यूटीफुल प्रोडक्ट निकाल के लेके आते हैं। बट अगर मार्केट शेयर है और उसमें कुछ एक जिसको बोलते हैं बैरियर टू एंट्री है, कि स्पेशलिटी है प्रोडक्ट में, तो
सेकंड पॉइंट भी अपना चेक हो जाए. दिस इज ओनली फॉर आईपीओज बाय द वे. एंड द थर्ड पॉइंट इज यू शुड ऑलवेज चेक कि ये ऑफर फॉर सेल ओएफएस कितना है. यानी कभी कभी आईपीओज ऐसे होते हैं जिसमें प्रमोटर अपना माल पब्लिक को बेच के निकलना चाहते हैं. मोस्ट ऑफ द स्टार्टअप आईपीओज में प्रमोटर्स ओएफएस करते हैं. ओएफएस, ऑफर फॉर सेल. ऑफर फॉर सेल परसेंटेज जितना कम है उतना अच्छा है कंपनी के लिए कि प्रमोटर कंपनी के साथ जुड़ा हुआ है. प्रमोटर सब कुछ छोड़ के भाग नहीं रहा है. क्योंकि आईपीओ इज द इजीएस्ट एग्जिट फॉर अ प्रमोटर ना. भाई आईपीओ आ गया तो जिसने कंपनी बनाई ब्लड एंड स्वेट में उसको पैसे मिल रहे हैं बाहर निकलने के लिए कि छोड़ दो अभी अपना बेबी हमको, मार्केट को दे दो और आप पैसे लेके निकलो पब्लिक का. तो मोस्ट ऑफ द खराब कंपनीज या कचरा कंपनीज का बेसिक प्रिमाइस ही ये होता है कि स्टार्टअप करो, फंडिंग लो, सीरीज ए, सीरीज बी, सीरीज सी करके एक कुछ भी प्रोडक्ट बना दो, उसमें थोड़ा मार्केट में बवाल कर दो, थोड़ा ब्रांड बना दो उसको. प्रोडक्ट में दम हो या ना हो, ब्रांड अच्छा बन जाएगा तो इन्वेस्टमेंट बैंकर्स, मर्चेंट बैंकर्स आपके पीछे पड़ेंगे कि सर इसका आईपीओ करते हैं, पब्लिक के पास चिपका डालेंगे शेयर. वंस पब्लिक के पास आपने चिपका डाला शेयर को, विच इज रॉन्ग, अनएथिकल, बट ऐसा होता है. आप कमेंट्स में बता सकते हो अगर ऐसा कोई आपने कंपनी देखा है. तो पब्लिक के एक बार चिपक गया तो प्रमोटर ऑफर फॉर सेल है तो वो पहले ही भाग जाएंगे. ओनासा कंज्यूमर, ममा अर्थ सो कॉल्ड, उनका ओएफएस था. जो मैडम इतना बकबक करती है उनके पास हार्डली 2.5% ऑफ द कंपनी बची है. उसने तो अपना माल बेच के आराम से पैसे निकाल लिए. हाउ कैन आई ट्रस्ट अ कंपनी जिसका प्रमोटर ही उसके साथ रुकना नहीं चाहता और एग्जिट कर रहा है. तो ये तीन क्राइटेरिया बेसिकली ब्रॉडली आपको देखना चाहिए. एंड अगले वीडियो में बात करेंगे अबाउट एग्जिट पोल्स. एंड अभी आज तो पूरा माहौल उसी का रहने वाला है. सो लेट्स सी हाउ इट गोज गाइस. जो भी है देखो, टेंशन नहीं है. इंडिया 6.5% ग्रो करेगा. किसी की भी सरकार आ जाए, एक हफ्ते का थोड़ा वॉलेटिलिटी रहेगा. मार्केट जो है ना, वो हाजमोला की गोली की तरह है. हाजमोला वो सब पचा लेता है. द मार्केट डाइजेस्ट ऑल काइंड ऑफ झटकास, बट यू शुड बी रेडी टू टेक दोज झटकास. आपको पिच पे खड़े रहना आना चाहिए. I'll see you in the next video very soon. Keep profiting, guys.